विष्णुरूपाय महर्षि भृगवे नमो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भृगवे नमः, महर्षये नमः। आज एक बालक की जन्म कुंडली का विश्लेषण भृगु संहिता से कर रहे हैं, जिसकी जन्मतिथि है 4 जुलाई सन 1995। जन्म का समय है प्रातःकाल 8:45। जन्म स्थान प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इस बालक के बारे में भृगु संहिता में जो शुभ और अशुभ फलादेश आया है उसका विवेचन कर रहे हैं। भृगु संहिता संस्कृत भाषा में है, श्लोकबद्ध है, प्राचीन पांडुलिपि है। इसमें श्लोक हैं जिनका निरूपण महर्षि भृगु जी ने किया है। तो इस बालक के बारे में, इसके जीवन में जो भी शुभ और अशुभ घटनाएं घटित हो रही हैं या भविष्य में घटित होंगी, उसके बारे में इसमें विवेचन दिया हुआ है। श्री गणेशाय नमः। श्री शुक्रवाच भवे देता दुषीपत्री यज्जीवस्य महामते किम फलम जायते तस्य विस्तारेण वद प्रभो। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे बुद्धिमान भृगु जी, इस प्रकार की जन्मपत्री जिस बालक की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विस्तार पूर्वक विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। इस प्रकार का प्रश्न श्री शुक्र जी ने भृगु जी से किया। श्री भृगुरुवाच लग्ने भूमि सुतो चंद्र सहजे च सिंहिका सुतः सुखे देव गुरुर्वाच्यम सप्तमे भांगजोपि च भाग्ये च करणीनाथ लाभे रवि सुधात्मजः शुक्रस्तत्र महाप्राज्ञे योगम केदार कंबलम। शुक्र जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर श्री भृगु जी बोले कि इस बालक का जन्म सिंह लग्न के उदय काल में हुआ है। लग्न में मंगल और चंद्रमा स्थित हैं। लग्न से तृतीय भाव में राहु विराजमान है। सुख स्थान पर बृहस्पति, सप्तम भाव में शनिश्चर और भाग्य स्थान पर केतु हैं। कुंडली के लाभ के स्थान पर सूर्य, बुध और शुक्र विराजमान हैं। उपरोक्त ग्रह स्थिति के अनुसार हे शुक्र जी, इस बालक की कुंडली में केदार नाम का योग बन रहा है। दारा सौखे विबाधा स्यात् फलम चाग्रे शुभाशुभम। इसके अतिरिक्त पत्नी सुख में कुछ बाधाकारक योग बन रहा है। हे शुक्र जी, इस बालक के जीवन के बारे में आगे शुभाशुभ फलादेश का वर्णन कर रहे हैं। प्रारंभ में इस बालक के पूर्व जन्म के बारे में आपको बताते हैं कि इसने पूर्व जन्म में क्या शुभ और अशुभ कर्म किया था। फलम चाग्रे मया प्रोक्तम बालोयम पूर्व जन्मनि विप्रान्वये समुत्पन्नो विद्यालाभम श्रमातपि। हे शुक्र जी, यह बालक पूर्व जन्म में एक विप्र कुल में उत्पन्न हुआ था और उस समय श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त किया। कृतस्तु योग्यताचार्यम प्राप्तो नृपगृहे तदा शिक्षा कार्ये पदम लाभम प्रधानाचार्य को यदा। उस समय आचार्य तुल्य योग्यता से युक्त रहा और राजा के आश्रय में शिक्षा के कार्य में नियुक्त था। धनोपार्जन करता रहा और धीरे धीरे प्रधानाचार्य तुल्य पद प्राप्त किया। जायते धनमानादिर संपन्नश्च अधिकारवान। धीरे धीरे धन और मान से संपन्न हो गया और विशेषाधिकार से भी युक्त हुआ। लब्धश्चैव तदा काले स्वाश्रये बहवो जनाः। उस समय इस बालक के आश्रय में बहुत से शिक्षक वर्ग नियुक्त थे। उनको यह बालक उनका निरीक्षण करता था। दारात्मज सुखम चैव गृह वाहन मोदकम। इस प्रकार पत्नी और संतान इत्यादि का सुख प्राप्त किया, गृह वाहन इत्यादि का भी सुख प्राप्त किया। स्वार्थ साधन दक्षोपि। किंतु यह बालक उस समय बड़ा स्वार्थ साधक रहा।
चतुर रहा। पाठशालांतरे तदा संपत्तिश्चाचला भूरी यस्योपभोगकम स्वयं। हे शुक्र जी, उस समय उस पाठशाला विद्यालय के अंतर्गत बहुत चल अचल संपत्ति रही, विशेष करके भूमि का लाभ विशेष रहा। यस्योपभोगकम स्वयं, जिसका यह बालक स्वयं अकेला ही उपभोग करता रहा। कृतश्चैव महाप्राज्ञ अपराह शिक्षका यदा लाभार्थम तु प्रयासंच कृतास्तु क्रोध संयुत पदच्युतम प्रकुर्वीत बहुनाम जीविका हरण। इस प्रकार यह बालक उस पाठशाला की संपत्ति का स्वयं अकेला ही उपभोग करता रहा, किंतु अन्य शिक्षक लोग भी उस संपत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए जब प्रयत्नशील हुए तो यह बालक बहुत क्रोध से युक्त हो गया और उन शिक्षकों को पदच्युत कर दिया। इस प्रकार बहुतों की जीविका का इसने हरण किया। जायते नात्र संदेहो घोर पापम प्रकारितः। इस प्रकार स्वार्थ के वशीभूत होकर के इसने घोर पाप कर्म किया और पाठशाला की संपत्ति का हरण किया, उसको अपने कार्य में उपभोग किया। दारातु सुंदरी नैव ताड़ितापि पुनः पुनः दुखापन्नापि जायेत पुत्रैकस्य सुताधरा। उस समय इस बालक की पत्नी बहुत सुंदरी नहीं थी, जिससे यह बालक पत्नी पक्ष से असंतुष्ट रहता था और उस पत्नी को बार बार प्रताड़ित भी करता रहता था, उसका अपमान और तिरस्कार करता रहता था। दुखापन्ना भी जायेत, जिससे इस बालक की पत्नी उस समय बहुत दुखित रहती थी। पितुर्गेहे गता बाला पीड़िता च तपोधन। वह पत्नी इस बालक से पीड़ित होकर के अपने पिता के घर चली गई और वहां पर निवास करने लगी। तदा त्यागम प्रकुर्वीत स्वच्छंदोपि प्रजायते। तो इसके पश्चात यह बालक उस पत्नी का परित्याग कर दिया और स्वच्छंद रूप से पर स्त्री में अनुरक्त हो गया। एवं शुभाशुभम कर्म कृतांते निधनं गतः। इस प्रकार हे शुक्र जी, उस जन्म में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। स्वर्ग नरको भयम लाभम भुक्तः सद सत्कर्मकम भोगांते पुनः भोगार्थ मागतो वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवः। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के कर्मों को करते हुए यह बालक अंत में मृत्यु के वश में हो गया। मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आया और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत पुनः विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। आषाढ़े शुक्ल पक्षेपि खष्ठी परवे कुजे दिने भगर्छे चाद्यपादे केसरी लग्न के कवे। हे शुक्र जी, इस समय इस बालक का जन्म आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष खष्ठी तिथि मंगलवार के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के प्रथम चरण में और सिंह लग्न के उदय काल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो। चोत्पन्न सुंदरो मध्य गोधूमश्च प्रभान्वितः। हे शुक्र जी, इस जन्म में यह बालक मध्यम सुंदर शरीर वाला हो, गोधूम वर्ण प्रभापन्न शरीर का हो, समतुंग सुशीर्षोपि नाति स्थूलो न क्षीणकः। मध्यम औसत ऊंचे कद की शरीर का हो, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, नाति स्थूलो न क्षीणकः, न बहुत अधिक अस्थूल हो और न बहुत अधिक क्षीण हो, अर्थात मध्यम पुष्ट शरीर वाला बालक हो। मुखाधरादिकम सौम्यम सुनेत्रो भृत्ति सुभा। मुख अधर इत्यादि शोभनीय हो, सुंदर नेत्र हो। अपरांगम यथा योग्यम, शरीर के अन्य अंग यथा योग्य हो। विद्या रेखा करे शुभा, हथेली में विद्या रेखा शुभ हो। भाग्य रेखा भी हस्ते स्यात् बालो यमतिमान भवेत, हथेली में भाग्य रेखा भी उत्तम हो। इस प्रकार यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो। विद्यापि लभते पूर्णा योग्यताचार्यकम कवे। ग्रह योगानुसार यह बालक पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करने वाला हो, विद्वान हो और आचार्य के समान योग्यता से युक्त हो। प्राप्तश्चैव स्वभाषाय ज्ञानम भाषा परम तथा। यह बालक
अपनी मातृभाषा एवं अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। अपनी मातृभाषा हिंदी और आंग्ल भाषा, इन भाषाओं का यह बालक ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विज्ञानम गणितम ज्ञानम प्रबंधनादि शास्त्रकम ज्ञानम कुर्यात् प्रयासेन। हे शुक्र जी, यह बालक विज्ञान, गणित, कला और प्रबंधन शास्त्र का उत्तम ज्ञान प्राप्त करने वाला होए। विद्योपाधिम च पूर्णकम, 22 से 25 वर्ष की अवस्था में इस बालक की विद्या पूर्ण हो और इसको विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त होने का योग है। लभते मतिमान सत्यम सात्विक चतुरोधिक, यह बालक बड़ा बुद्धिमान हो, सात्विक हो, चतुर हो, साहसी चैव गंभीरो बहुमित्रयुतो भवेत, साहसी हो, गंभीर विचारधारा का हो और बहुत मित्रों से युक्त हो। वाक्पटु कुशलः कार्ये पैतृक ऐश्वर्य संयुत, वाक्पटु हो, बड़ा कार्य कुशल हो और पैतृक ऐश्वर्य से युक्त हो। हे शुक्र जी, जिस कुल में इस बालक को जन्म प्राप्त हो वह कुल बड़ा प्रतिष्ठित हो और उस कुल के लोग अर्थात अपने पूर्वज लोग प्रतापी, बुद्धिमान और साधु सेवी हों। अपने पितामह अर्थात बाबा बड़े साधु सेवी, कर्मण्य और जनमानस में प्रिय हों। जनकस्यापि मेधावी गुणग्राही तपोधन, और अपने पिता भी बड़े गुणग्राही और धनवान से युक्त हों। देवभाषा प्रवीणोपि शिक्षा भागे रतोपि च, अपने पिताजी देवभाषा के प्रवीण हों और शिक्षा के कार्य से धनोपार्जन करने वाले हों। विप्रवृत्तिया रतो चैव कथा पौराणवाचक, अपने पिता विप्रवृत्ति में भी रत हों और कथा, पुराण इत्यादि का वाचन भी करें, इस प्रकार बड़े विद्वान हों। सरल साधु सेवी स्यात् प्रतिष्ठामानकम लभेत, पिता बड़े सरल स्वभाव के हों, साधु सेवी हों और मान प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त करने वाले हों। माँ जायते तु महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेदपि, इस प्रकार इस बालक को पिता के द्वारा समस्त सुख और मोद का लाभ प्राप्त हो। पैतृक ऐश्वर्य कम मध्यम भूम्या राम गृहादिकम, पैतृक ऐश्वर्य भी मध्यम हो जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त होने का योग है। जायते तु महाप्राज्ञ जनकश्चैव विवाहकम द्वयोगम बीजानीयात् चाद्यांगना मृतिर्भवेत। हे शुक्र जी, ग्रह योगानुसार इस बालक के पिता का 2 विवाह होने का योग है, किंतु पिता की प्रथम पत्नी की मृत्यु हो जाए। चाद्यांगना सकाशेन पक्षभ्रातृ सुखम लभेत यत्रैकः चाल्पजीवी स्यात् जायते नात्र संशयः, पिता की प्रथम पत्नी से 2 संतान का सुख पूर्ण प्राप्त हो और एक संतान उत्पन्न हो किंतु उसकी हानि हो जाए। इसके पश्चात पत्नी की मृत्यु होने पर पिता अपना दूसरा विवाह करें। सोत्पत्ति जायते तात सहजापि धरा सुखम, और ग्रह योगानुसार पिता की द्वितीय पत्नी से इस बालक का अर्थात स्वयं का जन्म हो और इस बालक को एक बहन का सुख प्राप्त होने का योग बने। जायते ग्रह योगेन मातृ पितृ सुखम चिरम खवे दोर्धुम बीजानीयात्, ग्रह योगानुसार इस बालक को माता पिता का सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। जायते नात्र संदेहो पितु क्लेशम च तापकम, किंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब इस बालक की अवस्था 35 वर्ष की पूर्ण हो जाए तो पिता के लिए बड़ा भयकारक योग बने। हृदयाघातादिकम क्लेशम पक्षाघातादिकम भयम, पिता को उस समय हृदयाघात और पक्षाघात इत्यादि का दुर्जय रोग उपस्थित हो। क्लेशम तापम महन्नेष्टम मृत्युंजयन रक्षणम, उस समय बड़ा ही क्लेश और ताप पिता को प्राप्त हो, किंतु शिवार्चन करते रहने से और महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से पिता की रक्षा हो। इस प्रकार माता पिता का सुख इस बालक को अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही प्राप्त होने का योग है। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम किंतु एकः चाल्पमायुषी, हे शुक्र जी, पिता के 2 भाई हों किंतु उसमें से एक अल्पजीवी हों। यत्रैको दीर्घजीवी स्यात् रक्षा भागे रतोपि च,
पिता के एक भाई दीर्घजीवी हों और वे रक्षा के कार्य में नियुक्त हों, पद वेतन का लाभ प्राप्त करने वाले हों। पितु स्वसा द्वयं चैव यत्रैका नैव जीविता। हे शुक्र जी, पिता को दो बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है, किंतु उसमें से भी पिता को केवल एक बहन का ही सुख पूर्ण प्राप्त हो। पिता की एक बहन अल्प जीवन का लाभ प्राप्त करे, अर्थात वह अल्पजीवी हो। जायते नात्र संदेहो यौवनेपि महामते स्वभुजायं कृतोत्थानम धनमान युतो भवेत्। हे शुक्र जी, लग्न में मंगल और चंद्रमा का संयोग है और कुंडली के चतुर्थ भाव में बृहस्पति हैं और कर्म स्थान के स्वामी शुक्र लाभ के स्थान पर सूर्य एवं बुध के साथ स्थित हैं। अतः यह बालक युवावस्था में पूर्ण विद्या का लाभ प्राप्त करके अपनी भुजाओं से धन उपार्जन करे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस युग्मोत्तरार्धेण सौराष्ट्रे तु सुदूर के प्रतिष्ठानादि के मध्य क्रय विक्रय कार्य के नियुक्तो तत्र जायेत धनमान युतो भवेत्। हे शुक्र जी, युवावस्था में यह बालक जब 28 वर्ष की अवस्था को प्राप्त हो जाए, अर्थात 28 वर्ष की अवस्था का हो जाए, तो सौराष्ट्र देश के अंतर्गत जाकर के प्रतिष्ठान में, उत्तम प्रतिष्ठान में नियुक्त हो और धनोपार्जन करे। वेतनायम प्रकुर्वीत, और उत्तम वेतन का लाभ प्राप्त करे। पदमान लभे नूनम, और पदमान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। क्रय विक्रय कम कार्यम कृतशीलस तपोधन, यह बालक विस्तृत प्रतिष्ठान में जिसमें क्रय विक्रय आयात निर्यात का कार्य होता रहे, उसमें यह बालक निरीक्षक के रूप में नियुक्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च, और पदमान में वृद्धि करने वाला होए। दंतोर्धुम बाण रामांतम बाहु वेदांतरावधिम पदमान प्रवृद्धिश्च प्रबंधकोपि संभव। हे शुक्र जी, 32 से 35 वर्ष की अवस्था में, पुनः 40 से 42 वर्ष की अवस्था में इस बालक के पद में उन्नति का योग बन रहा है और यह बालक विशेषाधिकार से युक्त हो, प्रबंधक तुल्य हो जाए। चाधिकारी प्रतापी स्यात् गृह वाहन संयुक्त, अधिकार से युक्त हो, प्रतापी हो और गृह वाहन इत्यादि समस्त सुखों से युक्त हो। भृत्यादिक सुखम लाभम कोश स्थिरम नवोद्यमम, यह बालक भृत्य वर्ग से सुखी हो और कुछ नवीन उद्योग भी करे जो 42 वर्ष की अवस्था के पश्चात ही परिलक्षित हो। यात्रा विदेश की पुरयात बारंबारम तपोधन, यह बालक कार्य क्षेत्र के निमित्त कई बार विदेश की यात्रा करे और विदेशी मुद्रा का संचय करे। जायते नात्र संते हो प्रतापी मतिमान भवेत, और यह बालक बड़ा प्रतापी और बुद्धिमान हो। मातृ पितृ सुसेवी स्यात् गुरुजनादर कारक, माता पिता का सेवक हो और गुरुजनों का, श्रेष्ठ जनों का आदर करने वाला होए। देवे धर्मे प्रते प्रीतिर कारको जन बल्लभ, देवता धर्म व्रत में प्रीति करे और जन बल्लभ हो। स्वभाव चंचलश्चादो किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का, यद्यपि बाल्यावस्था में चंचलता अधिक रहे किंतु युवावस्था आने पर इसको पूर्ण गंभीरता का लाभ प्राप्त हो। बाले क्लेशम कदा कस्मिन शीतश्लेष्म विकारकम, हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में इस बालक को शीत जनित विकारों से कष्ट प्राप्त होने का योग है। शीतश्लेष्म प्रतिस्याय व्रणज्वराधिकम भयम, प्रथमे राम वर्षेपि रिपुवर्षे तथाष्टमे रुद्राब्दे द्वादशे वर्षे तिथि वर्षांतरावधिम क्लेशम तापम विजानीयात कदोच्चात पतनम भयम। बाल्यावस्था में, पहले वर्ष में, तीसरे वर्ष में, छठवें और 8वें वर्ष में, तत्पश्चात 11वें, 12वें और 15 वर्ष की अवस्था में इसका स्वास्थ्य बाधित हो, शीत जनित विकारों से क्लेश और ताप प्राप्त होने का योग है। इन अवस्था में कुछ दुर्घटनादि से या ऊंचे स्थान से गिरने से कुछ चोट चपेट भी लगने का योग बन रहा है। तथास्तु रक्षको जीव दीर्घजीवी भवेतपि, किंतु केंद्र में बृहस्पति रक्षाकारक हैं, अतः यह बालक अवश्य ही दीर्घ जीवन का लाभ प्राप्त करे, रक्षित हो। यौवनेपि कदा कस्मिन दुर्घटनादिकम भयम,
हे शुक्र जी, बाल्यावस्था में रक्षित हो, किंतु युवावस्था के काल में भी इसको बार बार दुर्घटना से चोट चपेट लगने का योग बन रहा है। पादे शीर्षे क्षतम क्लेशम मेरुदंडे रुजम अपि, कभी इसको पैर में चोट लगे, कभी सिर में चोट लग जाए, कभी मेरुदंड अर्थात रीढ़ की हड्डी में कुछ विकार उत्पन्न होने का योग है। तंत्रिका रोगकम तात आमोदर विकारकम, कभी मानसिक रोग, तंत्रिका संबंधी विकार और पेट से जुड़ा हुआ विकार उत्पन्न होने का योग है। जायते नात्र संदेहो शल्योपचारकम अपि, युवावस्था में 35 से 37 और 37 से 40 वर्ष की अवस्था में उदरजन्य विकार प्राप्त होने का योग है और शल्योपचार का भी योग बन रहा है। सुखी मानी भवे चैव विविधोन्नति कारक, किंतु यत्न पूर्वक रक्षित हो और सुखमान का लाभ प्राप्त करने वाला हो। नवगेहादि निर्माता सुखी मानी भवेत, युवावस्था में नवीन गृह का निर्माण करे और अपना कोष स्थिर करे। सुखम मोदम लभे नूनम, सुख और मोद का लाभ प्राप्त करने वाला होए। यौवनेपि महाप्राज्ञ विविधोन्नत योगकम, ग्रह योगानुसार केंद्र में बृहस्पति हैं, अतः युवावस्था में बार बार कार्य क्षेत्र में उन्नति और धनमान का लाभ प्राप्त होने का योग बन रहा है। तथास्तु पूर्व पापेन बाधा नित्यम तु जीवने, किंतु हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में कुछ बाधाएं भी प्राप्त हों। दारा सौखे की बाधा स्यात् वार्तोद्बाहम च खंडितम, पत्नी सुख में बाधा का योग बन रहा है। हे शुक्र जी, इस बालक ने पूर्व जन्म में पत्नी का बड़ा ही अपमान और तिरस्कार किया था और छल पूर्वक उसका परित्याग करके पर स्त्री में अनुरक्त हो गया था। इस पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में पत्नी सुख में बाधा प्राप्त होने का योग है। मुनियुग्मोत्तरार्धेण वार्तोद्बाहम च खंडितम, 26 वर्ष की अवस्था पूर्ण होने के बाद से ही विवाह की अनेकानेक वार्ताएं चलें किंतु भंग हो जाएं, स्थिर रूप से विवाह का योग न बन पाए। जायते तु महाप्राज्ञे बसुरामे तपोधन क्लेशम तापम बीजानीयात, 26 वर्ष की अवस्था के उपरांत 27 वर्ष की अवस्था में पुनः 28 वर्ष की अवस्था में विवाह की अनेकानेक वार्ताएं चलें किंतु भंग हो जाएं। जायते तु महाप्राज्ञे लग्ने भूमि सुतो पिच सप्तमे भानुजश्चैव दृष्टि योगम परस्परम क्लेशम तापम बीजानीयात। हे शुक्र जी, लग्न में मंगल हैं और सप्तम भाव में शनिश्चर हैं। शनिश्चर और मंगल का परस्पर दृष्टि योग पत्नी सुख में बड़ा ही बाधाकारक बन रहा है। पूर्व पाप प्रभावेण विलंबेन महामते दारा सौख्यम बीजानीयात, पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से विवाह में अपेक्षाकृत बहुत विलंब होने का योग बन रहा है। बस युग्मम सार्धयुक्तम दारा सौख्यम लभेतपि, जब यह बालक 28 वर्ष 6 मास की अवस्था को पूर्ण कर जाए तब इस बालक का विवाह संपन्न होने का योग है। याम में नैऋत्य के वापी दारा सौख्यम लभेदपि, दक्षिण दिशा में अथवा नैऋत्य कोण में इस बालक को पत्नी का सुख प्राप्त होने का योग है। सुंदरी विदुषी चेयम कला शिल्प प्रवीण का, इसकी पत्नी सुंदरी हो, विदुषी हो और शिल्प शास्त्र की प्रवीण हो, शिल्प शास्त्र की ज्ञाता हो। प्रबंधनादिकम शास्त्रम ज्ञानम तू कारिणी कबे, जिस तरह की शिक्षा यह बालक प्राप्त किया है प्रबंधन शास्त्र की, उसी तरह की शिक्षा इसकी पत्नी को भी प्राप्त हो। स्वभुजाय करी नारी पक्ष भ्रातृमती अपि, वह अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने वाली हो। पत्नी के 2 भाई हों किंतु उसमें से एक का ही सुख पूर्ण प्राप्त होने का योग है। सहजा चैका थवा बाहु, 1 अथवा 2 बहन का भी सुख प्राप्त होने का योग है। सुशीला सरला चैव गृह कार्ये सुदक्ष का, वह सुशीला हो, सरला हो और गृह कार्य में सुदक्ष हो। कला श्रृंगार दक्षा स्यात्, कला श्रृंगार में भी बहुत कुशल हो। तथास्तु पूर्व पापेन
क्लेशम तापम प्रदायिनी, किंतु पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में इस बालक को वह क्लेश और ताप प्रदान करे। यौवनेपि महाप्राज्ञे दारासंगे पुनः पुनः कटुता वर्धनम चैव मनोमालिन्यतापि च। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से इस जन्म में पत्नी के साथ युवावस्था में विवाह के 3 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बहुत संघर्ष उत्पन्न होने का योग बन रहा है। पत्नी के साथ बार बार कटुता और संघर्ष उत्पन्न हो, वैचारिक विषमता उत्पन्न हो। संबंधम नैव पूर्णम स्यात् न्यायालये विवादकम क्लेशम तापम महमनेष्टम चापख्यातिर पुनः पुनः। संबंध पूर्ण होने में संदेह है। ग्रह योगानुसार न्यायालयीय विवाद उत्पन्न होने का योग बन रहा है, जिससे कुल की अपख्याति हो और बहुत धन भी नष्ट हो। चिंतनम मात्र पित्रोश्चे किं कर्तव्य विमूढ़ कह। माता पिता भी बड़े चिंतित हों, किं कर्तव्य विमूढ़ हों। जायते तु महाप्राज्ञे क्लेशम तापम यदाधिकम। पूर्व जन्मकृत पाप के प्रभाव से 32 से लेकर 35 वर्ष की अवस्था में यद्यपि इस बालक का कार्य क्षेत्र बहुत उत्तम तरीके से चलता रहे, किंतु पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य सुख में बहुत बाधा प्राप्त होने का योग है। पूर्व पाप प्रभावेण दारा सौख्ये विबाधकम द्विभार्या योगकम चैव। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से पत्नी सुख में बाधा और द्विभार्या योग भी परिलक्षित हो रहा है। क्लेशम तापम बीजानीयात मानसी दैव की व्यथा। क्लेश और ताप प्राप्त हो, मानसिक व दैवीय व्यथा उत्पन्न हो। स्वायु भीति तथोद्वेग नृपकोपादिकम भयम। पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से और लग्न में मंगल और सप्तम भाव में शनिश्चर के योग के कारण से युवावस्था में इस बालक के ऊपर कभी मिथ्या आरोप प्रत्यारोप लगे, जिससे इसको नृपकोप अभियोग आदि से भय प्राप्त हो। बंधन अर्थात कारागार में जाने का भी योग बने, जिससे बहुत कष्ट और अपख्याति का योग प्राप्त हो। बाधोद्योगे विशेषेण, इस प्रकार उद्योग में भी बाधा प्राप्त हो। भंगोद्योगम महाप्राज्ञ अर्थापत्तिर पुनः पुनः उद्योग भंग हो, अर्थ की आपत्ति हो। इस प्रकार नाना प्रकार का क्लेश प्राप्त होने का योग है। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में इस बालक ने विद्यालय के चल अचल संपत्ति का उपभोग किया था और उसके निमित्त बहुत लोगों की जीविका का हरण किया था। इस कारण इस पूर्व जन्म के पाप के प्रभाव से इस जन्म में इसकी जीविका का भी हरण हो जाए, इस प्रकार का योग बन रहा है और पत्नी सुख में बाधा प्राप्त हो। विकलो रोग पीड़ितः, यह बालक युवावस्था में विकल हो और रोग से पीड़ा प्राप्त करने वाला हो। पूर्व पाप प्रभावेण फलमेवं शुभाशुभम। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप के प्रभाव से ऐसा शुभाशुभ फल प्राप्त होने का योग बन रहा है। यद्यपि तूर्य के जीव रक्षितो जायते नरः, यद्यपि सुख स्थान पर बृहस्पति हैं, अतः यह बालक सात्विक विचार का हो और देवता धर्म का अनुरागी हो, अतः रक्षित होता रहे। प्रायश्चित प्रभावेण बाधा शांतिश्च जायते। हे शुक्र जी, पूर्व जन्म में किए हुए पाप का प्रायश्चित किया जाए तो अवश्य ही पूर्व में कही हुई बाधाएं शांत हों। दारा सौख्यम लभेत शीघ्रम सुंदरी चारुलोचनी। प्रायश्चित के प्रभाव से पत्नी सुख शीघ्र प्राप्त हो। उत्तम कुल में और प्रतिष्ठित कुल में उत्पन्न सुंदरी पत्नी का लाभ प्राप्त होने का योग बने। जायते नात्र संदेहो स्वानुकूला भवेदपि, और वह अपने अनुकूल आचरण करने वाली होवे। प्रायश्चित प्रभावेण दारा सौख्यम च पूर्णकम। पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से पत्नी सुख पूर्ण प्राप्त हो। द्विभार्या योग ह्रासत्वम प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। प्रायश्चित करने से द्विभार्या योग ह्रास हो, द्विभार्या योग नष्ट हो और संतानादि सुखों का लाभ प्राप्त हो। पुत्रैक सुख योगंच सुताचैकापि संभव। इस बालक को एक पुत्र और एक कन्या संतान का सुख प्राप्त हो।
चैक भ्रूण स्रवम तात दारा क्लेशम तपोधन। एक बार भ्रूण स्राव होने का योग है और पत्नी को गर्भाशय जन्य विकार प्राप्त होने का योग है। रज रोगम व्यथा शीर्षे पादे कष्टम तथैव च। पत्नी को गर्भाशय जन्य विकार, रज रोग, प्रदर रोग से क्लेश प्राप्त हो, पैर का विकार प्राप्त हो और सिर की व्यथा प्राप्त होने का योग है। प्रदोषम व्रतमाचरेत सुखम मोदम लभेल नारी। शिवार्चन करने से, प्रदोष व्रत करने से पत्नी की रक्षा हो और सुख मोद का लाभ प्राप्त हो। यौवनेपि महाप्राज्ञ सुखम मोदम लभेत। प्रायश्चित्त के प्रभाव से इस बालक का दाम्पत्य सुख, पारिवारिक सुख अर्थात पत्नी सुखपूर्ण हो और यह बालक सुखमय जीवन यापन करे। खबाड़ांतम महासौख्यम भृत्यवाहन गेहकम सौख्यम तू विविधोल्लासम। इस प्रकार युवावस्था में 50 वर्ष की अवस्था तक विविध प्रकार का सुख और मान लाभ प्राप्त करे और महान सुख प्राप्त करने वाला हो, कोष कीर्ति की वृद्धि करे और अपने कुल गौरव की वृद्धि भी करने वाला होए। जायते तू महाप्राज्ञ प्रजा द्वारा सुखी भवेत। संतान के द्वारा भी यह बालक सुखी हो और विविध प्रकार से धन मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। राजनीतो रुचिश्चाग्रे प्रतिष्ठा मानकम लभेत। आगे चल करके इसकी रुचि राजनीति में हो और उसमें भी प्रतिष्ठा और मान का लाभ प्राप्त करने वाला होए। चाग्रे यत्नम मया प्रोक्तम येन बाधा विपोहनम। हे शुक्र जी, आगे पूर्व जन्म कृत पाप के निवारण हेतु जो प्रायश्चित की विधि है उसको बता रहे हैं। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। इसको करने से समस्त बाधाएं समन हो, पूर्व जन्म कृत पाप नष्ट हो और इस जन्म में पत्नी सुख, संतानादि सुख का लाभ पूर्ण प्राप्त हो। पदमान प्रवृद्धिश्च प्रतिष्ठामानकम लभेत। पदमान में वृद्धि हो और प्रतिष्ठामान का लाभ प्राप्त हो। सौराष्ट्रे तु सुदूर के प्रतिष्ठानादि के मध्य प्रबंधकम पदम धनम। सौराष्ट्र देश के अंतर्गत यह बालक उत्तम प्रतिष्ठान में क्रय विक्रय के कार्य में नियुक्त हो और वहां पर प्रबंधक तुल्य हो और विशेषाधिकार का लाभ प्राप्त करने वाला हो और कालांतर में अपना स्वतंत्र उद्योग भी प्रारंभ करे, उससे कोष कीर्ति की वृद्धि करने वाला हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। स्वर्ण पत्रम प्रकुर्वीत राम टंक प्रमाणकम नगांगुला यताकारम तन्मध्ये चाष्टगंधतः शिवमूर्तिम शिवायुक्तम लिखित्वा बीज संयुतम प्रतिष्ठा प्राणकम कुर्यात् घटे स्थाप्यम विधानतः। हे शुक्र जी, 3 टंक अर्थात 9 ग्राम स्वर्ण का पत्र बनाया जाए जो 7 अंगुल का आयताकार हो। उस पत्र के मध्य में अष्टगंध के द्वारा शिव और पार्वती जी की मूर्ति बीज सहित लिखकर प्राण प्रतिष्ठा करके कलश पर स्थापन करें। समीप में भृगु संहिता के पत्रों का स्थापन करके और उसे मेरा ही स्वरूप मान करके षोडशोपचार पूजन किया जाए। मदुक्तम शिव मंत्रंच सहस्त्रम षोडशम जपम। तत्पश्चात भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में वर्णित शिव मंत्र जो 104 अक्षरों का है उसका 16,000 संख्या में जप किया जाए। पार्वतीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम रुद्रकम जपम। भृगु संहिता के मंत्राध्याय खंड में जो पार्वती जी का मंत्र वर्णित है जो 101 अक्षरों का है उसका 11,000 संख्या में जप किया जाए। सावित्रीं च महाप्राज्ञ सहस्त्रम वेद युग्मकम। और सावित्री मंत्र का 24,000 संख्या में जप किया जाए। वज्रम तु धारणम रत्नम हवनादिर यथाक्रमम। तत्पश्चात हवन, तर्पण, मार्जन इत्यादि करके मूर्तिमाचार्य कम दानम, मूर्ति आचार्य को दान करे। इस यत्न को करने के पश्चात यह बालक शुक्र का रत्न या उपरत्न धारण करे। यत्नोक्ते पूर्व पापंच समनम सर्व सुखम लभेत। इस प्रकार का यत्न करने से पूर्व जन्म में किया हुआ पाप नष्ट हो और इस जन्म में समस्त सुख और मोद की प्राप्ति हो। मुनियुग्मोत्तरार्धेण दंतांतरम तपोधन
कृते सर्व सुखम लाभम मंगलाभ्युदयम कुले। 27 से लेकर 32 वर्ष की अवस्था में कष्टकारक योग है, किंतु इसी समय अवधि में यह यत्न और प्रायश्चित करने पर अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो। दारा सौख्यम लभेत चैव प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। पत्नी सुख प्राप्त हो, संतान सुख प्राप्त हो, कुल की उन्नति हो और पद में भी उन्नति का योग बने। जायते नात्र संदेहो प्रजा सौख्यम गृहोन्नतिम। इस प्रकार आगे 32 से 35 वर्ष की अवस्था में संतान वृद्धि, पद में वृद्धि और गृह में उल्लास हो। यद्यपि तू स्वजनादि नाम क्लेशम तापम भयाधिकम। यद्यपि अपनी 35 से 40 वर्ष की अवस्था में घर के स्वजनों का, माता पिता का भय प्राप्त होने का योग बन रहा है, अर्थात माता पिता को शारीरिक कष्ट प्राप्त होने का और आयु भय प्राप्त होने का योग बन रहा है। सुयत्ने समनम योगम बाहुवेदोत्तरार्धतः खबाणांतम महासौख्यम। किंतु यत्नोपचार के द्वारा रक्षा प्राप्त हो 42 से 50 वर्ष की अवस्था में विशेष उन्नति और स्वतंत्र उद्योग प्रारंभ करने का योग भी बन रहा है। गृह वाहन भृत्यास्त्र संपन्नो नृपमान्य का। गृह वाहन भृत्यादि सुखों का लाभ प्राप्त करे और यह बालक नृप तुल्य सुखी हो। जायते तू महाप्राज्ञ मुनिबाणोनकम अपि। हे शुक्र जी, 41 वर्ष 9 मास की अवस्था तक इस बालक की राहु की महादशा का प्रभाव रहे, जो 22 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात से प्रारंभ हो। क्लेशम तापम बीजानीयात। यह राहु की दशा क्लेश और ताप प्रदान करने वाली है। पूर्वार्धे तू महाप्राज्ञ विद्योपाधिम लभे नरः। यद्यपि इस दशा के पूर्वार्ध में इस बालक को विद्या का पूर्ण लाभ प्राप्त हो, विशेष उपाधि का लाभ प्राप्त हो। दशा मध्य महाप्राज्ञ स्वभुजायन प्रदर्शनम। और दशा के मध्य काल में यह बालक अपने पैतृक घर से दूर सौराष्ट्र देश के अंतर्गत जाकर के विस्तृत प्रतिष्ठान में पद और वेतन का लाभ प्राप्त करे। 22 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा चले और 30 वर्ष की अवस्था तक दशा का पूर्वार्ध रहे। 30 वर्ष की अवस्था के पश्चात से दशा का उत्तरार्ध प्रारंभ हो, जो 40 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। यावन्नेष्टम महाप्राज्ञ। दशा का उत्तरार्ध कष्टकारक है, पत्नी सुख में बाधा कारक है और इसमें आकस्मिक दुर्घटना और रोग व्याध से कष्ट प्राप्त होने का योग है। स्वजनादि वियोगंच। माता पिता स्वजनों का वियोग भी इसी दशा के उत्तरार्ध में होने का योग बन रहा है। प्रायश्चित्तेन रक्षा से बाधा शांति से जायते। किंतु पूर्व जन्म कृत पाप का प्रायश्चित करने से रक्षा प्राप्त हो और सुख मोद की वृद्धि हो। चाग्रे गुरु दशांतरे। 41 वर्ष 9 मास की अवस्था के पश्चात आगे बृहस्पति की दशा चले। मुनिबाणोनकम यावत सुखम मोदम गृहोन्नतिम। यह बृहस्पति की दशा 56 वर्ष 9 मास की अवस्था तक रहे। महासौख्यम गृहोल्लासम पदमान लभेदपि। इस बृहस्पति की दशा में उत्तम धनोपार्जन हो, पद वृद्धि हो, नवीन गृह वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त हो, प्रजा स्वाध्याय वृद्धिश्च विविधोन्नति योगकम। संतानों की विद्या वृद्धि हो, विविध प्रकार से उन्नति हो। कोश कीर्त्यादि सौख्यंच यात्रा विदेश की कवे। कोश कीर्ति में वृद्धि हो, विदेश की यात्रा हो। स्वतंत्रोद्योगकम तात। स्वतंत्र उद्यम हो। कोश स्थिरम तथैयुच। कोश स्थिर हो। जायते नात्र संदेह हो भूयः शनि दशांतरे। इसके पश्चात आगे शनिश्चर की दशा चले। प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम। इस शनिश्चर की दशा में संतानों का विवाह हो, पौत्रादि सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो। दशांते तू महाप्राज्ञ क्लेशम तापम यदाधिकम। दशा के अंतिम चरण में अर्थात 70 से लेकर 72 वर्ष की अवस्था में शारीरिक कष्ट और ताप प्राप्त होने का योग है। मार्केशः शुभो नैव भयदाता पुनः पुनः। यह शनिश्चर की महादशा मार्केश के प्रभाव से दशा के अंतिम चरण में आयु भय प्रदान करे। वेद सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम। इसी शनिश्चर की दशा में
74 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित होने का योग है। भूयश्च बाहुजे वंशे जनिता कर्म योगतः, मृत्यु के पश्चात अगला जन्म बाहुज कुल में अर्थात क्षत्रिय कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।